न्यूज बिहार के स्टूडियो में पधारे हुए हैं श्याम लाल वर्मा जी, जो डॉक्टर लाइन से और दवा के लाइन से पेशा से हैं, और राम बाबू प्रसाद जी हैं जो बनियापुर के हैं। और इन दोनों ने वृद्ध और विधा पेंशन पर जो लोगों को 400 रुपये पेंशन मिल रहा है, उसी पेंशन पर खास चर्चा और लेटर के माध्यम से तमाम लोगों की साइन आपको दिखाएं कि सैकड़ों लोग यहाँ साइन किए हैं। इस साइन के माध्यम से लोगों के पास और सरकार से जो अल्टीमेटम और सरकार के पास जो संदेश भेजना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आप कागज लेकर दौड़ रहे हैं। सर, हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार सरकार, हमारा बिहार जो सरकार है यहाँ पर जी, चाहे अदर स्टेट और भी स्टेट है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, चाहे एनी परसेंट बिहार, मैंने पूरे हिंदुस्तान के हर हाँ, हर स्टेट में, हर स्टेट में 2000, 2500, 1500 रुपया प्रत्येक विकलांग विधवा वृद्धा पेंशन मिल रहा है। जी जी जी। लेकिन हमारे बिहार में इतना गरीब राज्य होने के बाद, यहाँ पर लूट खसोट होने के बाद भी ये लोग अपने पेट भरने के चक्कर में हैं और विधवा विकलांग वृद्धा पेंशन में ये लोग बढ़ा नहीं रहे हैं। जबकि हमारा घर नूरनगर में पड़ता है। अगर हम 100 ग्राम सतुई पीने के लिए जलालपुर चट्टी पर हम आते हैं जी, तो हिसाब से अगर 30 दिन देखा जाए तो उसमें 400 रुपया कम हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन किस हिसाब से ये लोग 400 रुपया किए हैं, जबकि यहाँ पर 400 रुपया में अपना दवा करेंगे, खाएंगे, क्या करेंगे, कुछ भाग्यवान भरोसे है, कोई देख रेख करने वाला। जैसे कि मोदी जी आयुष्मान कार्ड किए हैं कि 60 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं उनको आयुष्मान कार्ड से उनको मिलेगा। उसमें भी बहुत ज्यादा प्रावधान है, राशन कार्ड होगा तो बनेगा। हाँ। लेकिन जैसा कि दिल्ली में केजरीवाल जी किए हैं कि 60 साल के ऊपर का जो भी होगा उसे फ्री इलाज मिलेगा, चाहे जितना रुपया भी लग जाए। ऐसे ही सरकार का अल्टीमेटम हिंदुस्तान में होना चाहिए कि जो पेंशनधारी है उन्हें 400 न देकर कितने रुपए का डिमांड कर रहे हैं, कम से कम 2000 रुपए का डिमांड लोगों को मिलना चाहिए। हाँ। हालांकि कई स्टेट में तो ऐसा है, लेकिन हमारे बिहार में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं सांसद महोदय को। हाँ। तो क्या आप लोग का और अल्टीमेटम बताइए? हम लोग का मतलब कहने का मतलब है, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि 70 वर्ष वाला को भी आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जाए, उनको दिया जाए। लेकिन कौन पूछने वाला है 70 वर्ष का आदमी को? वो तो अपने घर पर बिस्तर पर सोया हुआ है, बीमार है। उसको कर्मचारी को लगाइए, वहां पर कर्मचारी जाकर घर में जाकर के अपना उस आदमी को टच करे और उसका आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जाए। अच्छा, सरकार से ये कहना है कि सरकार के लोगों को ये खोज रहना चाहिए कि कौन सा लोग ऐसा है जो वृद्ध है, जो असहाय है, जिनको खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, निसहाय है, उनके लिए ऐसा काम करे सरकार। यही अल्टीमेटम आप देना चाहते हैं? बताइए सर, क्या है? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो ऐसा लगता है समाज में बहुत ऐसे तबके के लोग हैं, हर बिरादरी में ऐसा लोग हैं कि बहुत सारे गरीब हैं, उनको स्थिति उनकी बद से बदतर है। उस स्थिति में वो चाहते हैं कि सरकार ऐसा कुछ करे ताकि खास हो। जी जी, यही कहना है ना? जी जी। तो देखिए, जो हमारे बीच जो बैठे हुए हैं, और आपको ये भी बताएं कि श्यामलाल जी हैं जो सरकार से अल्टीमेटम कर रहे हैं कि सरकार को कम से कम 2000 रुपया हर 60 साल के ऊपर वाले लोगों को देना चाहिए, ताकि कम से कम वो जी तो सके। हाँ सर, जी तो सके। 400 रुपया सरकार देती है, वो भी मिलता है, नहीं मिलता है, 6 महीना पर मिलता है। हाँ। कितने लोगों को नहीं मिलता है, तो सरकार इसकी खोज लगाए। सरकार जो इतनी कर्मचारी भर के रखी है पूरे अपने ब्लॉक में, ब्लॉक स्तर पर, ऑफिस स्तर पर, तो उस जिला में, तो क्या कर रहे हैं वो लोग? तो यहाँ के जो लोगों की आपको बताएं कि तमाम जो लोग यहाँ देखिए कितने लोग यहाँ साइन किए हैं, तमाम सैकड़ों लोगों का यहाँ साइन है, मोहर है। सभी लोगों का यही कहना है कि सरकार इस पर ध्यान दे और सरकार हमारी बातों को सुने। यही बात मीडिया के माध्यम से श्यामलाल जी और राम बाबू लाल जी और सैकड़ों लोग यहाँ दर्शाना चाहते हैं। और इसी को लेकर अल्टीमेटम आज हमारे सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के पास भी एप्लीकेशन अपना दी है कि सिग्रीवाल जी इस पर सरकार के पास ये हम लोगों का जो कहना है, सरकार के कानों तक इस मुद्दा को पहुंचाइए, ताकि सरकार इन गरीबों को, इन असहायों को, 60 साल की उम्र से बेसी लोगों को भी ध्यान दे सके। यही कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी कीमती समय हमारे न्यूज बिहार के लिए निकाली और अपनी कीमती जो लोगों की जो मुद्दा थी उसको आपने सरकार के सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रखंड में कई ऐसे योजना है जो मतलब आम पब्लिक को, गरीब आदमी वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। मजदूर क्लास का आदमी है, वो अपना मजदूरी के चक्कर में रहता है कि हमारा पेट
कैसे भरेगा? जी। वो आदमी सरकारी सुविधा से वंचित हो रहा है। जी, जी, इस जी। पर भी गौर करने की बात है, यहाँ पर भी ध्यान देने की बात है। ऐसा कोई भी अगर लगता हो कि जिससे सरकारी सुविधा से वंचित हो रहे हैं, आप लोग जरूर लिख कर लाएं, उसे भी टेलीकास्टिंग किया जाएगा, उसे भी सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। मीडिया इसलिए होती है कि आपका जो बात है, आपका जो कहना है, समाज का जो मुद्दा है, वो सरकार के कानों तक पहुंचाए। हाँ सर। और हम लोग भी तत्पर रहते हैं इस चीज को पहुंचाने के लिए कि ताकि समाज का जो मुद्दा हो, लोगों का जो मुद्दा हो, सरकार के कानों तक पहुंचाया जा सके। अभी सर मैंने करीब करीब हमारा 1.5 साल हो गया, हमारे पिताजी का मौत हुआ था जी। कबीर यंत्रश्री से उसको 3,000 रुपया सरकार देती है जी। लेकिन आज 1 साल हो गया, आज तक वो काम नहीं हुआ, जबकि जलालपुर प्रखंड का ये व्यवस्था है। अच्छा, प्रखंड में ऐसा हाँ, व्यवस्था जो है कि मुखिया नहीं है, कर पाते? सब वही है। घुस चाहिए, जबकि संसद घुस चाहिए। संसद महोदय तो पूरे ब्लॉक के बगल में ही रहते हैं। हाँ, लेकिन कोई खोज खबर करने वाला नहीं है। विधायक भी वही है। हाँ, मतलब आज देर से हो गया। नेतागण जो हैं, आप लोगों की कीमती वोट को लेकर नेता तो बन हाँ, जाते ले हैं, लेते हैं, वोट लेते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोगों की मुद्दा है उस पर सुनने के लिए कोई फरियादी कोई और टाइम नहीं है, कोई इनके पास नहीं में है। कोई टाइम नहीं है, न कोई मन खोज खबर करने वाला है, कोई बात नहीं है। मैंने सरकारी कर्मी भी वही है और हाँ। नेतागण का भी वही हाल है, जाकर बोलना पड़ता है तब सुनते हैं। हाँ, नहीं सुनते हैं, वो भी नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते नहीं हैं। सुनते हैं। चलिए, आपने अपनी कीमती समय हमारे न्यूज बिहार के लिए दी और जो भी मुद्दा था सर, इसको आप मीडिया के माध्यम हाँ। से बोले, जरूर उन लोगों तक के कानों तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि कीमती समय दिए। नमस्कार। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम।